नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चुनाव अपडेट के एक नए वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आपको चुनाव से रिलेटेड, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और कोई मंत्रियों से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण खबर आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। अभी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है और बड़ा सर्वे हुआ है जिसके अंदर साफ पता चल चुका है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन बनेगा, इसी को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आप कमेंट में जरूर लिखें, क्या कमलनाथ या राजनाथ सिंह में से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हाँ, अभी बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही चुकी है। भोपाल जिले में 7 सीटें हैं। जिला वाइज जानेंगे कितनी विधानसभा चुनाव में किस कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पहले भोपाल सीट, भोपाल राज्य में 7 सीटें हैं तो 4 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा 7 सीटों वाला थार। हाँ, थार जिला में 2 सीटें तो कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 4 सीटें बीजेपी, एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। बीएसपी खाता नहीं खोलेगी। हाँ, बड़वानी जिले में 4 सीटें हैं, 4 सीटें में से 3 सीटें बीजेपी कांग्रेस प्राप्त करे इसका अनुमान लगाया गया है। एक सीट बीजेपी प्राप्त करे इसका अनुमान लगाया गया है। सताना जिला में 7 सीटें, 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, एक बीजेपी प्राप्त कर सकती है और एक बीजेपी प्राप्त कर 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, एक अन्य पार्टी प्राप्त कर सकती है, यह संभावना जताई गई है। सिवानी जिले में 4 सीटें, 4 में से 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, एक बीएसपी प्राप्त कर सकती है, एक बीजेपी, दो बीजेपी प्राप्त कर सकती है। सॉरी, बीएसपी इस बार खाता नहीं खोलेगी। सिद्धि जिले में 4 सीटें हैं, एक कांग्रेस, 2 बीजेपी, एक अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा सिद्धि जिले के बाद इस बार बीएसपी खाता नहीं खोलेगी। इस बार लगभग बीजेपी की चांस और कांग्रेस की चांस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। राजगढ़ जिले में 5 सीटें, एक कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, एक बीएसपी प्राप्त कर सकती है, एक बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 2 अन्य प्राप्त कर सकती है। सागर जिला 8 सीटों में से कांग्रेस 4, बीएसपी 1, बीजेपी 2 और अन्य एक सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा 5 जिलों वाला जिला विधासी। हाँ, विधानसभा में 5 सीटें, 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, अन्य पार्टी सीट प्राप्त करने की कम संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा शिवपुरी जिले में एक ही कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, एक सीट का अभी तक पता नहीं है कौन सी पार्टी प्राप्त करेगी। कांग्रेस 1 मिस प्रिंट हुई है, बीएसपी 1, बीजेपी 2 सीट प्राप्त कर सकती है, एक सीट का पता नहीं कौन प्राप्त करेगा। इसके बाद आता है हमारा बैतूल जिले में एक कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 2 बीएसपी प्राप्त कर सकती है, 2 अन्य पार्टी प्राप्त कर सकती है। कुल सीट 5 है, 5 में से यह आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है इंदौर जिले में 9 सीटें, 9 में से कांग्रेस 4 प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 3 प्राप्त कर सकती है, अन्य पार्टी 2 सीटें प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा ग्वालियर जिले में 6 सीटें हैं, 6 में से कांग्रेस 2 प्राप्त कर सकती है, बीएसपी 1 प्राप्त कर सकती है और उसके बाद बीजेपी 3 प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में शून्य जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा देवारा जिला में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, बीएसपी खाता नहीं खोलेगी, बीजेपी 2 सीट प्राप्त कर सकती है, अन्य 0 सीटें प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा छिंदवाड़ा जिला। हाँ, छिंदवाड़ा जिले में 7 सीटें हैं, 7 में से कांग्रेस 4 प्राप्त कर सकती है, बीएसपी खाता नहीं खोलेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 3 सीटें प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में शून्य देखने को मिलेगा। हाँ, अन्य कोई भी सीट प्राप्त करने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है सीहोर जिले में कांग्रेस 3 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 1 सीट प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में शून्य जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कुल सीटें रहेंगी 4। इसके बाद आता है हमारा उज्जैन जिले में 5 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1 सीट प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 1 जाने की संभावना है और कुल सीट रहेंगी 7। इसके बाद आता है हमारा 8 जिलों वाला जबलपुर जिला। हाँ, 8 जिलों वाला जबलपुर जिला, 8 सीटों वाला जबलपुर जिला कहा जाता है इसे और कांग्रेस 3 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 4 सीट प्राप्त कर सकती है, अन्य खाते में 1 जाने की संभावना है। और इसके बाद आता है हमारा बालघाट जिले में 6 सीटें, 6 में से
4 कांग्रेस, 0 बीएसपी, 2 बीजेपी और अन्य के खाते में कम कम जाने के चांस है, कोई भी सीट नहीं जाएगी। इसके बाद आता है मुरैया जिला। मुरैया जिले में 6 सीटें हैं, 6 में से 4 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 बीएसपी, 1 बीजेपी। अन्य के खाते में जाने की बहुत ज़्यादा कम चांस दिखाई दे रही है, क्योंकि अन्य इस बार शून्य पर रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है कटनी जिला। कटनी जिले में 4 सीटें हैं, 4 में से बीजेपी और कांग्रेस के पास 50-50 यानी 2-2 सीटें होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अन्य और बीएसपी के खाते में शून्य जाने की संभावना दिखाई दे रही है। भीड़ जिला। हाँ, भीड़ जिले में 5 सीटें हैं, 5 में से कांग्रेस 2 सीट प्राप्त कर सकती है, बीएसपी। हाँ, बहुजन समाज पार्टी शून्य पर रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें आ सकती है और अन्य के खाते में शून्य जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सतपुर जिला। सतपुर जिले में कांग्रेस 3 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 3 सीट प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में शून्य जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद आता है रायसेन जिला। हाँ, रायसेन जिले में 4 ही सीटें हैं, 4 में से एक कांग्रेस सीट प्राप्त कर सकती है, एक बीजेपी प्राप्त कर सकती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्लस में दिखाई दे रही है। और आपके हिसाब से कमेंट में जरूर लिखें कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखा इसलिए धन्यवाद। लास्ट तक देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखते जरूर हैं पर वीडियो को लाइक व शेयर नहीं करते हैं, न ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपके मुख्यमंत्री का वर्तमान में क्या नाम है और आने वाले मुख्यमंत्री का क्या नाम होगा, क्यों क्या, या आपके मुख्यमंत्री 2023-24 में कौन बनेंगे, कमेंट में लिखें। और कोई और बड़ी रिपोर्ट आएगी प्रदान करवाएंगे। क्या एक बार फिर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वही मुख्यमंत्री रहेंगे या कमलनाथ मुख्यमंत्री एक बार फिर बन जाएंगे, आप कमेंट में लिख देना। मैं आपको तेजी मंदी रिपोर्ट और प्याज और के अन्य भाव के ताज़ा भाव पाने के लिए जेड न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और चुनाव से रिलेटेड पाने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान।